एपिसोड 49 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। फिर हमें टैंक फैमिली के मेंशन में दिखाया जाता है। इफी बोलती है, पापा आपको क्या लगता है आप इस बार ग्रैंड मास्टर बन जाओगे? उसका पापा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ग्रैंड मास्टर बनना इतना आसान है क्या? ग्रैंड मास्टर एक ड्रैगन की तरह होता है जो सबसे ऊपर होता है। अगर मैं ग्रैंड मास्टर बन गया तो मैं पल भर में पूरे जैंगनन को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं हॉजिंग के अभी आधे स्टेप में हूँ। मुझे लगता है कि जांगबी का मास्टर चैन भी मेरे ही लेवल का होगा। इफी ये सुनकर घबरा जाते और बोलते हैं, जांगबी का मास्टर चैन? उसका पापा बोलता है, क्या हो गया? इफी बोलती है, कुछ नहीं। फिर वो अपने मन में बोलती है, मैं इन्हें बता नहीं सकती कि मास्टर चैन इससे भी ज्यादा ताकतवर है और मेरी जिंदगी उनके कंट्रोल में है। उसका पापा बोलता है, क्या वो तुम्हारा अपमान किया है क्या? चिंता मत करो, मैं कल जांगबी में जाकर उसे बदला ले लूंगा। इफी बोलती है, नहीं डैड मेरी बात सुनिए। तभी अचानक से वहाँ पर धमाका हो जाता है। सभी लोग बाहर में देखते हुए बोलते हैं, अब ये क्या है? उसका पापा अपने मन में बोलते हैं, दो ग्रैंड मास्टर के बीच में लड़ाई हो रहा है। दूसरी तरफ चैन और लिन लड़ाई कर रहे होते हैं। लिन बोलता है, तुम्हारे मूव को देख के मुझे पता चल गया तुम्हारे पास ली को मारने का सही में ताकत है। चैन बोलता है, तुम तो ली से भी बेकार हो। लिन चिल्ला के बोलता है, कमीने मुझे नहीं पता तुम इतना ताकतवर कैसे हो गए हो, लेकिन तुम मेरे ताकत को बहुत ही ज्यादा कम समझ रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्यों लिन फैमिली साउथ ईस्ट में राज करता है। फिर वो अपने मुंह से ड्रैगन को खत्म कर देता है और बोलता है, अब मेरे तलवार से बच के दिखाओ। चैन आराम से उसके तलवार को तोड़ देता है। लिन घबराते हुए बोलता है, ये तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि कोई भी ग्रैंड मास्टर मेरे ये सीक्रेट मूव से बच नहीं पाता है। चैन बोलता है, तुम मेरे सामने एकदम बेकार हो, अब मैं तुम्हें अपना स्किल दिखाता हूँ। इम्यू स्किल, ग्रैंड ग्रैबलिंग हैंड। लिन ये देख के बोलता है, ये कौन सा मार्शल आर्ट स्किल है? फिर चैन उस पर हमला कर देता है। लिन बोलता है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मैं लिन फैमिली का मेंबर हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी चैन उसे मार डालता है। चैन को देख के अपने मन में बोलता है, चैन वापस आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि लिन हार गया, मैं तो गया। फिर वो बोलता है, मास्टर चैन इस बार चैन फैमिली ने बहुत ही बड़ा गलती किया है, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा? फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे फिर से जिंदगी मिला है, मैं इस बार बदला लेकर रहूंगा। चैन बोलता है, अभी भी चैन फैमिली के बहुत सारे मेंबर बाहर में हैं, तुम्हें नहीं लगता कि वो तुमसे बदला लेगा? चैन बोलता है, तो तुम्हारा मतलब जुनमी? चिंता मत करो, वो भी तुम्हारे साथ आने वाला है, चैन फैमिली के सारे मेंबर तुम्हारे साथ आने वाले हैं। चैन बोलता है, तुम बोलना क्या चाहते हो? तभी चैन एक मैजिक सर्कल बनाते हुए बोलता है, एमुलेट ऑफ वाइट इमॉर्टल फ्लेम्स। फिर वो चैन पर जादू करते हुए बोलता है, ब्लड लाइन को अट्रैक्शन किया जा रहा है। चैन चिल्ला के बोलता है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो चैन। चैन अपने मन में बोलता है, ब्लड लाइन कर्स पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, अब मैं अपनी मॉम का बदला ले सकता हूँ पूरे चैन फैमिली को खत्म करने के बाद। ये ब्लड लाइन किलिंग कर्स बहुत ही ज्यादा फेमस इमॉर्टल स्किल है। इसमें एक आदमी का ब्लड मिल जाए तो बहुत ही काफी होता है, तो इससे पता चल जाता है कि बाकी के सभी लोग कहाँ पर है। फिर हमें चैन फैमिली के एक मेंबर को दिखाया जाता है, वो अचानक से जलने लग जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये अचानक से कैसे जल गए? चैन बोलता है, मैंने 74 लोगों को मार दिया हूँ, बहुत ही बुरा हुआ कि मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है अभी, मैं सिर्फ चैन फैमिली के 4 जनरेशन को ही मार पाया हूँ, हालांकि ये अभी इतना काफी नहीं है। चैन घबराते हुए बोलता है, मॉन्स्टर, ये तो सही में एक मॉन्स्टर है। टैंग ये देखकर अपने मन में बोलता है, यहाँ तक कि घोष विजार्ड सेक्टर भी ये कर्स नहीं कर सकता है, मैं सिर्फ आधा साल के लिए कल्टीवेशन में गया था और अचानक से मार्शल आर्ट के दुनिया में ये आदमी कहाँ से आ गया? चैन बोलता है, अब एक बचा हुआ है, वो है सैन। फिर सैन को अपने फायर इमॉर्टल से जला देता है और बोलता है, 75 लोग मारे गए सैन फैमिली में। तभी चैन इफी के पापा को देख लेता है। टैंग घबराते हुए बोलता है, टैंग मास्टर चैन मैं आपके सामने झुकता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे किसी भी हालत में टैंग फैमिली को इससे बचाना होगा। मास्टर चैन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? फिर वो देखता है कि चैन वहाँ पर होता नहीं है। टैंग बोलता है, चलो मेरा जिंदगी तो बच गया। और ये खबर हर जगह फैल जाता है, चैन फैमिली के सारे मेंबर एक ही रात में मारे गए। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, क्वांग बोलती है, हे चैन चलो अच्छा हुआ कि तुम बच गए हो, मैं कुछ दिनों से तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, मैं सुनी थी कि आंटी का कार एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा हुआ कि तुम बच गए हो। चैन बोलता है, क्वांग मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें पहले बता नहीं पाया। क्वांग उसका चेहरा दूर करते हुए बोलती है, तुम अभी भी बच्चे की तरह कर रहे हो, क्या तुम्हारे चैन फैमिली में कोई मास्टर चैन है क्या? मैं सुनी हूँ कि चैन फैमिली को उसने एक ही रात में जला दिया है, लेकिन सही में मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस बात का। चैन बोलता है, मैं ही मास्टर चैन हूँ, मैंने चैन फैमिली के सभी मेंबर को एक ही रात में मार दिया है। क्वांग बोलती है, सही में तुम फिर से बकवास कर रहे हो। हे चैन मेरे पेरेंट्स तुम्हें खाने में बुला रहे हैं, गलत मत समझना, उन्हें पता चला कि तुम यहाँ पर हो और वो तुमसे मिलना चाहते हैं।
ठीक है अब मैं चलती हूँ। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है अब ये डॉगनर मेरे फैमिली के पास आ चुका है। मैं प्लान बनाया कि इसमें मैं हॉलीडे विला बनाऊं। मैं किंगलॉक लेक का ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक बड़ा सा स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन बनाऊंगा और उसका नाम रखूंगा मैं किंगलॉक फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन बनाने के लिए बहुत सारे जेम की जरूरत पड़ेगा और मुझे हर जगह से पिकरास्मा कलेक्ट करना होगा। ये सब करने के बाद मैं सही में पूरी तरह कंगाल हो जाऊंगा। और याद आया मैंने किसी को $10 बिलियन उधार दिया था ना, अब पैसा लौटाने का समय आ चुका है। फिर वो पैसा लेने के लिए जैंग की ओर जाने लगता है। एक लड़का बोलता है क्या तुम भी जैंग को पसंद करते हो क्या? चैन बोलता है वो मेरे से पैसा उधार लिए है। वो आदमी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वो गैंगडाओ के सबसे अमीर इंसान का पोती है और वो तुमसे पैसा लिया है। चैन अपने मन में बोलता है $10 बिलियन, मुझे सोचना होगा कि उससे पैसे कैसे निकालना है। फिर कुछ देर में वो कांगडाओ आइलैंड में पहुंच जाता है। तभी उसे एक होटल का स्टाफ बोलती है आज यहाँ पर ऑक्शन होने वाला है, क्या आप वहाँ पर जाओगे? ऑक्शन के लिए इनविटेशन कार्ड ले जाइएगा। चैन अपने मन में बोलता है ओ ऑक्शन, जबकि मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, कैसा रहेगा कि मैं वहाँ पर जाकर देख लूँ। ये दुनिया में अभी भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान है, शायद मुझे ऑक्शन में कोई काम का चीज मिल जाएगा मेरे मैजिक एरे के लिए। तभी एक लड़की आके बोलती है सर ये लीजिए ऑक्शन का लिस्ट, अगर आपको कोई आइटम पसंद आता है तो आप कभी भी उसे खरीद सकते हो। चैन अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मुझे अच्छा मिल सकता है। फिर वो लिस्ट को देखने लग जाता है और बोलता है ये रहा, ये है टंगचन प्लांट का सीड। ये कल्टीवेशन का दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इसका स्टार्टिंग प्राइस $10,000 है। मैं अपने इमी स्पिरिचुअल क्यूआई का इस्तेमाल करके किसी को भी जिंदा कर सकता हूँ। फिर मैं इसका इस्तेमाल करके टैंक्सन एलिक्सियर को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैं इसे क्वांग को प्रेजेंट के तौर पर दे सकता हूँ। फिर कुछ देर में चैन उसे खरीद लेता है और बोलता है चलो यहाँ पर कुछ और नहीं है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। तभी होस्ट बोलता है तो सभी लोग तैयार हो? तो अब ऑक्शन का अगला आइटम है एक मैजिक टूल। चैन अपने मन में बोलता है क्या यहाँ पर एक मैजिक टूल है? होस्ट सभी को मैजिक टूल दिखाते हुए बोलता है ये जेड गॉड है और इसका स्टार्टिंग प्राइस $5 मिलियन है। फिर सब लोग बोली लगाने लग जाते हैं। तभी जैंग बोलता है 15 मिलियन। फिर वो अपने मन में बोलता है कुछ दिनों के बाद दादा का जन्मदिन है और उन्हें मैजिक टूल बहुत ही अच्छा लगता है तो उन्हें ये प्रेजेंट बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी चैन बोलता है 20 मिलियन। जैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है किसने कहा, ये बच्चा मेरे साथ कॉम्पीट कर रहा है। फिर वो बोलता है 25 मिलियन। तभी चैन बोलता है 30 मिलियन। जैंग बोलता है धत्ती देखिए मैं और ज्यादा पैसा लगा नहीं सकता हूँ, मेरा पापा इतना सारा पैसा देने वाला नहीं है। और वो आइटम चैन 30 मिलियन में खरीद लेता है। तभी जैंग चैन को बोलता है हे लड़के तुम तो बहुत ही मस्त हो, मेरा नाम है जैन एंगपिंग। तभी वो लड़की बोलती है यह है डायरेक्टर चैंग, ज्वेलरी कंपनी के डायरेक्टर। चैन बोलता है तो कुछ हुआ है क्या? वो लड़की बोलती है डायरेक्टर ये मैजिक टूल के लिए तुमसे प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। चैन बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम्पिंग बोलता है हे मिस्टर चैन, आप गंगडाओ में पहली बार आए हो और आपको मैजिक टूल के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं एक फेमस मास्टर को बुलाया हूँ, कैसा रहेगा कि आप उसे ये मैजिक टूल दिखा दे, वो बता देगा कि ये असली है कि नकली। चैन बोलता है ठीक है। फिर कुछ देर में वो लोग अपने रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर यॉन आ जाता है और बोलता है यंग मास्टर जैंग, मैंने सुना है कि आपने एक मैजिक टूल खरीदा है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए यहाँ पर जल्दी आ गया। एंकिंग बोलता है हे यॉन तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मिस्टर चैन ने उसे $30 मिलियन में खरीदा है। यॉन बोलता है $30 मिलियन, वो भी एक मैजिक टूल के लिए? सही में ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। मिस्टर चैन अगर आपको कोई दिक्कत ना हो क्या मैं ये मैजिक टूल को देख सकता हूँ क्या? एम्पिंग बोलता है मास्टर हुआन गैंगडाओ का फेमस मास्टर है, ये इंटरनेशनल फेंगशू काउंसिल के परमानेंट डायरेक्टर भी है और इनके मास्टर डाओ जी है। फिर चैन अपना मैजिक टूल उसे देखने के लिए दे देता है। यॉन वो मैजिक टूल लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है यंग मास्टर एम्पिंग, इस बार आप थक गए हो, ये एक नॉर्मल जेड है। एम्पिंग बोलता है मास्टर हुआन आपको गलत फहमी हो रहा है, ये तो मुझे मैजिक टूल लग रहा है। यॉन बोलता है एक मैजिक टूल को अपने आंखों से देखकर पता नहीं कर पाते हैं, देखो ये जेड में एक मार्क है, ये देखने में एक फॉर्मेशन की तरह है लेकिन इसके अंदर कोई क्यूआई नहीं है। अगर ये किसी टीओएस एक्सपर्ट के पास चला जाता है तो ये मैजिक टूल बन सकता है। अगर ये मैजिक टूल किसी नॉर्मल इंसान के पास रहेगा तो ये एक नॉर्मल सा जेडी रहेगा। एम्पिंग बोलता है हे ब्रदर चैन, मुझे नहीं लगा था ये सब होगा, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुमने $30 मिलियन गवा दिए हो। चैन हुआन को बोलता है लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। यॉन बोलता है मिस्टर चैन मुझे नहीं लगता कि आप मेरा विश्वास कर रहे हो।
एम्पिंग बोलता है, हे मिस्टर चैंग, मास्टर वान झूठ नहीं बोलता है। यॉन बोलता है, रहने दीजिए मास्टर चैंग, मैं दिखाता हूँ कि असली मैजिक टूल किसे बोलते हैं। फिर वो अपना जादू करके दिखाता है उसे और बोलता है, मैजिक नॉर्मल लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस होता है। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो रहा तो ये ब्रेसलेट को कल्टीवेशन करने के लिए एक ट्यूर्स की जरूरत पड़ता है और ये जेट को कल्टीवेट करने के लिए एक ट्यूर्स एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगा। इसे एक असली मैजिक टूल बनाने के लिए कम से कम 3 साल लगेगा। एम्पिंग बोलता है, हे ब्रदर चैन, जबकि ये जेट नकली है, ये नॉर्मल लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा कि तुम मास्टर वान को इसे बेच दो, इससे तुम्हारा पैसा रिकवर हो जाएगा। यॉन बोलता है, ये तो एक नॉर्मल सा मैजिक टूल है, मुझे ये चाहिए भी नहीं, अगर तुम फ्री में दोगे तो मैं ले सकता हूँ। एम्पिंग बोलता है, मास्टर वान आप क्या बोल रहे हो? यॉन बोलता है, ठीक है, मैं इसे $3 लाख में खरीदूंगा। चैन बोलता है, तुम ये जेट को 3 लाख में खरीदना चाहते हो? सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। यॉन गुस्से से बोलता है, तुम क्या ना क्या चाहते हो और तुम मेरे से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो?